हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे कट सीरीज के एक और न्यू वीडियो पे। तो आज हम लोग करेंगे अपने फुल बॉडी का ट्रेन और बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे और बहुत ही मतलब आज जो जो एक्सरसाइज है वो हम अच्छे से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आज वेदर बहुत ही खास है। मैं आपको जस्ट एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा बारिश ही बारिश। तो सुबह से जब से मैंने नींद से उठा है तब से देख रहा हूँ बारिश ही हो रहा है। अभी थोड़ा सा कम हो गया, अब मैं वर्कआउट कर सकता हूँ बाहर क्योंकि बारिश रुक गया है। लेकिन वेदर जो है स्टिल मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल है और अच्छा लगेगा आज वर्कआउट करने में। शायद थोड़ा सा थकान कम होगा, स्वेटिंग कम होगा, इस वजह से हम अपने वर्कआउट्स को बेहतर अंजाम दे पाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना। उससे पहले मैं आज वीडियो को सबसे पहले ही शुरू कर दिया। अब मैं करूंगा ऑफ कैमरा वार्म अप। वार्म अप मैं नहीं दिखाता आपको। वार्म अप में आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच कीजिए, ठीक से फ्री करिए अपने बॉडी को, उसके बाद वर्कआउट कीजिए। ये मेरा हर वीडियो का सजेशन होता है आपके भाई होने के नाते। तो आप इंजरी फ्री रहे, चोट आपको ना लगे और आप एक अच्छा मतलब जो भी आप सीख रहे हैं इस वीडियो से अच्छा सीख के जाएं। चाहे वो एक चीज हो या फिर पूरा चीज, आप कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छा अप्लाई करें अपनी जिंदगी में और बेहतर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं वार्म अप करूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्ट आऊँगा अपने वर्कआउट्स पे। वर्कआउट्स के लिए हमने आज चूज़ किया मुझे डायरी मैंने बाहर रखा है, तो इसको मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ क्या क्या वर्कआउट्स आज मैंने पिक किया है। सबसे पहले तो मेरा वार्म अप स्ट्रेचिंग होता है। उसके बाद हमने चेस्ट के लिए शुरू किया है, मतलब चूज़ किया है डंबल फ्लाइंग। रियर डेल्ट के लिए हमने चूज़ किया है साइड डेल्ट फ्लाई। लेग्स के लिए हमने चूज़ किया है चिन अप। लेग्स के लिए हमने चूज़ किया है सुमो स्क्वाट। और बाइसेप के लिए रिवर्स ग्रिप कर्ल, जो हम इस तरह से ग्रिप करके उठाएंगे अपने बाइसेप के ऊपर लोड। और ट्राइसेप के लिए सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन, मतलब ये वाला जो एक्सरसाइज है इसे हम करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इजी टू मतलब हम करने वाले हैं, यूज टू इजी है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्कआउट होगा वो इस डंबल से होगा, डंबल फ्लाई। हमारे ऑब्वियसली चेस्ट मसल के लिए है। और ये जो दो डंबल आप देख रहे हैं ये होममेड डंबल्स हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है और मतलब हमने घर में खुद बनाया है इसको, और अकेले नहीं, कुछ दोस्तों का हेल्प लेके बनाया था। तो ये सबसे पहला डंबल था हमारा जब हम घर में वर्कआउट करते थे सबसे पहले पहले। तो इन दोनों डंबल से आज हम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से ट्रेन करेंगे अपने चेस्ट को, क्योंकि डंबल फ्लाई एक ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ पे आप मतलब आप कह सकते हैं कि लाइट वेट से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट और स्ट्रेच फील कर सकते हैं अपने चेस्ट के ऊपर। क्योंकि डंबल है साइड में जाता है आपका, अगर आप बेंच प्रेस करते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो आपको थोड़ा सा हेवी जाना पड़ता है, वरना आप मतलब आपको मज़ा नहीं आता। ये मतलब जाहिर सी बात है। तो एनीवेज चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेट। और बहुत अच्छा लगेगा इस वेट के साथ करने में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज होममेड डंबल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा है मैं इस जनरली इस डंबल का इस्तेमाल नहीं करता। जो भी डंबल्स हैं मैं करता हूँ वो जो मैं खुद सेट करता हूँ उस डंबल को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वेट है, लेकिन कोई नहीं, शुरू तो करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ओह, और करेंगे।
ये था हमारा इंक्लाइन मोड के साथ। अब हम फ्लैट बेंच के साथ डबल फ्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास फ्लैट बेंच हो गया। अब इसके साथ हम डबल फ्लाई, मतलब ज़्यादा पॉज नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इम्पैक्ट था वो अपर चेस्ट में ज़्यादा पड़ा। अब हम करने वाले हैं फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई, तो हमारा मिडिल चेस्ट में ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। That's it. हमारा चेस्ट फ्लाई हो चुका है ख़त्म। अब हम फटाफट से स्विच करने वाले हैं हमारे दूसरे वर्कआउट, जो कि है हमारे रियर डेल्ट के लिए। तो काफ़ी अनोखा तरीके से हम हिट करने वाले हैं, थोड़ा सा नया एक्सरसाइज है। आप देखिए, हमने मतलब एक्सप्लोर कर रहा था कल मैं वर्कआउट्स को कि कौन सा मतलब शोल्डर के लिए बेहतर वर्कआउट्स होता है, तो मुझे ये वाला मूव दिखा वीडियोस पे, तो मैं ट्राई करने वाला अभी। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इस वर्कआउट से। पहली बार किया इस मूव को, पता नहीं ठीक से हुआ कि नहीं, लेकिन कांटेक्ट और स्ट्रेच अच्छा था। लेकिन वो एक्सरसाइज भी मुझे करना होगा जो मैं रेगुलर करता हूँ अपने रियर डेल्ट के लिए। थोड़ा सा झुक के हम फ्लाई करेंगे अपने पूरा पीछे के हिस्से के ऊपर। तो इसको ट्राई किया, अच्छा लगा, मतलब नया एक्सरसाइज है, उतना भी बुरा नहीं था भाई साहब। आप ट्राई कर सकते हैं घर पर जैसे मैंने किया। आप अपने हाथों को पीछे रख के आप कह सकते हैं ये आपका बैक श्रग है। तो अब दूसरा मूवमेंट जो है वो हम रेगुलर जो रियर डेल्ट फ्लाई करते हैं उसी को करने वाले, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, आप एक बार देखिए तभी आपको ठीक से पता चलेगा। ये वाला जो पार्ट है ये तो पंप हुआ है, क्योंकि इस मूवमेंट से अब देख रहे हैं ये पूरा पीछे का मूवमेंट कैप्चर कर रहा था। तो इसीलिए हमने किया एक्सरसाइज को, ज़्यादा रेपी किया और ज़्यादा हैवी वर्कआउट पे नहीं गया मैं। आज वेट को मॉडरेट रखा है, चेस्ट फ्लाई हो या फिर रियर डेल्ट फ्लाई, रियर डेल्ट फ्लाई। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका रियर डेल्ट। यहाँ पे आता है साइड डेल्ट,
और ये जो आता है ये रियर डेल्ट है, साइड डेल्ट है, ये फ्रंट डेल्ट। तीनों पार्ट है आपके डेल्ट रोड का, और तीनों पार्ट में आपको बेस्ट होना है। हालांकि हम जब पहले पहले ट्रेनिंग करते थे तो हम ज़्यादा फोकस करते थे फ्रंट डेल्ट और साइड पे, इसीलिए हमारा रियर जो है वो थोड़ा सा पीछे है दोनों डेल्ट के मुकाबले। तो अभी हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट पार्ट डिवाइड कर दिया एक्सरसाइज को। तो हर एक दिन हर एक मसल को हम प्रॉपर टारगेट कर पाते हैं, इससे हमारा मसल अच्छे से ग्रोथ होता है। हाँ, ये मूवमेंट बहुत ही अच्छा है। हाँ। इस वाले मूवमेंट से क्या होता है, आपका प्रॉपर प्रॉपर रियर डेल्ट में ही हिट होता है। ज़्यादा इधर उधर हमारे मतलब सॉरी शोल्डर, हाँ डेल्टोइड नहीं, शोल्डर में हिट नहीं होता, हमारे बैक में प्रेशर नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको रियर डेल्ट में ही कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच दिखेगा इस एक्सरसाइज से, जो मैंने दूसरे सेट में किया अभी अभी। तो इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को प्रेफर करता हूँ, और मुझे काफ़ी बढ़िया फेलियर तक ले जाती है एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज था। और आप भी ट्राई कीजिए, दोनों फॉर्मेट में करके देखिए आपको कौन सा बेहतर लगता है। आप अपने ऊपर उसी एक्सरसाइज को अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपका मसल भी ग्रो करेगा। तो अब हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो है हमारा चिन अप, हमारे लैट्स मसल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चिन अप हम एक ही जगह करते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मेरे हाथों में आपको दो कपड़े दिख रहे हैं, ये तो थैली है और ये हमारे घुटनों के सपोर्ट के लिए है। तो बेसिकली इसे मैं यूज़ नहीं करता अभी, क्योंकि इसका इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं करूँगा हमारे वहाँ पे पैडिंग के लिए, क्योंकि हम जब हाथों को ग्रिप करते हैं वहाँ पे झूलने के लिए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन सारे जगहों पे। देखिए आप क्या हालत हो गया हाथों का। तो ये कॉमन सी चीज़ है, वेट अगर आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपके हाथों में ऐसे होना लाजमी है। तो इसीलिए हम आज पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेप खींच पाएँ अपने लैट्स मसल के लिए और एक बेहतर एक्सरसाइज कर पाए। ठीक है,
अब लगता है कि फिर से बारिश आने वाली है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर रहा है अभी। तो मैं सुमो स्क्वाट के लिए रेडी होता हूँ, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो ना, और आप मेरे बॉडी को चेक करो। आज लाइटिंग कंडीशन भी अच्छा है तो मेरे बॉडी में पंप बहुत अच्छा दिख रहा है कि नहीं। इतना भी बुरा नहीं है मेरा बॉडी। हमारा दूसरा सेट सुमो स्क्वाट का, और ये फाइनल सेट होने वाला है।
अब हमारा रिवर्स ग्रिप बाइसेप कल शुरू होने जा रहा है। ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट ख़त्म होने वाला है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो ट्राइसेप के लिए, और ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। और आज का डे भी से मतलब आज का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी वर्कआउट करते हो। लेकिन आप चेक करो, मेरा स्वेटिंग एज इट इज़ है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, गर्मी हो या सर्दी। पसीना तो मुझे आने वाला है, मैं शायद पसीने से ही बना हूँ। जोक सपाट, चलिए शुरू करते हैं अपना रिवर्स ग्रिप। हमारा लास्ट वर्कआउट ऑफ द डे, ट्राइसेप मसल को हम ट्रेन करने वाले हैं सिंगल एंड ओवर हेड एक्सटेंशन से। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को वर्कआउट शुरू करने से पहले। और अभी आप देखो, वेदर भी बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बारिश की बूंदें गिर रहा है अभी फ़ोन के ऊपर, शरीर के ऊपर। अच्छा लग रहा है, मतलब आप कह सकते हो ये थोड़ा सा ठंडक फील हो रहा है। और दूसरी बात, आप कुछ दिनों से अगर देख रहे हैं मैं चप्पल पहन के ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पहले मैं शूज़ पहन के करता था, मतलब मैं शूज़ पहन के ही करता हूँ जब से मैं घर में ट्रेनिंग करता हूँ। तो अभी चप्पल पहन के क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि कुछ दिनों से इतना ज़्यादा गर्मी है तो बहुत इरिटेट फील हो रहा था। क्योंकि आपका पैर में अगर हवा नहीं लगेगा, अगर आप पैरों में बहुत सारा चीज़ें पहन के रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं ये हमारे बॉडी का पार्ट है। तो वो भी गर्म हो रहा था, और चप्पल पहन के क्या एक कंफर्टेबल फील हो रहा था, मतलब पैर में हवा लग रहा था और स्वेटिंग नहीं हो रहा था, थोड़ा सा कम हो रहा था। इसीलिए मैंने शूज़ को अवॉइड किया है कुछ दिन। लेकिन जैसे वेदर चेंज हो रहा है अभी जैसे जैसे, तो हम शूज़ को अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि शूज़ पहनने के बाद वर्कआउट करने में मज़ा भी आता है, और दूसरी बात पैर गंदा नहीं होता। और यहाँ पे मेरा पैर पूरा गंदा हो चुका है, और अभी छत पे तो बारिश हो रहा है तो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अच्छा लग रहा है, गंदा हो लेकिन आराम मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं पैरों को पानी के ऊपर रख रहा हूँ तो एक शांति फील हो रहा है यार, मन से या शांति आ रहा है कि यार चलो ठीक है, सारी थकान गायब। इस वजह से मैं
कुछ दिनों से शूज़ को अवॉइड कर रहा हूँ और चप्पल पहन के वर्कआउट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने स्क्वाट भी चप्पल पहन के लगा दिया, 100 किलो का, वो भी उस दिन मैंने शूज़ ही नहीं पहना था, सॉरी। तो अजीबोगरीब हरकत हम कभी कभी करते हैं। तो अगर आप लोग नोटिस करते हैं तो आप लोग शायद बोलेंगे कि यार क्या करता है ये बंदा, लेकिन यार जो हम जेन्युइन चीज़ करते हैं अपने लाइफ में वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा से इंटेंशन ये रहा मेरा कि जेन्युइनिटी पे ध्यान दो, जेन्युइन चीज़ें दिखाओ, जो भी करते हो जेन्युइन रहो, ताकि जब आपसे कोई लोग मिले तो वो आपको देख के चौंक ना जाए कि ये बंदा कैमरे के उस पार कुछ है और कैमरे के इस पार, मतलब रियलिस्टिक में कुछ अलग है। ये फील नहीं होना चाहिए। जैसे हम कैमरे के इस पार हैं वैसे हम आपको सामने फेस टू फेस जब बात होगा या फिर कभी भी मुलाकात होगा तो आप मुझे वैसे ही पाएंगे जैसे अभी आप पाते हैं मुझे। तो दैट्स इट, मेरा इंटेंशन वेरी क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है। यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, जब भी मैं ट्राइसेप का ओवरहेड एक्सटेंशन करता हूँ सिंगल हैंड से तो मुझे इतना ज़्यादा जॉइंट्स में पेन फील क्यों होता है मुझे पता नहीं चल रहा है। इस चीज़ को मुझे आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार मैं 12 किलो से वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। पहले तो मैं 15-15 किलो लिफ्ट करता था। अभी तो मेरा स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ और नोटिस किया है मैंने, जब मेरा ट्राइसेप वर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब मैं अच्छे से कर पाता हूँ इस एक्सरसाइज को। लेकिन जब शुरू में होता है ना तो ये मुझे थोड़ा सा दर्द देता है। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक अलग ही चीज़ होता है भाई साहब। मैं वेट को उठा नहीं पाता, हालांकि मेरे मसल में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मैं जॉइंट्स के रीज़न की वजह से वेट्स को सर के ऊपर उठा ही नहीं पाता। एक अलग से हलचल होता है यहाँ पे दोनों ही जॉइंट्स में। इस चीज़ को मुझे आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है तो मुझे इस एक्सरसाइज को छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो इस एक्सरसाइज को बंद ही कर देते हैं अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि खामखा अपने जॉइंट को पेन फील करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से अगर थोड़ा बहुत आपको चोट भी आ जाता है ना तो आप क्या ही बोले, चोट ना लगे भाई साहब भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रो होता रहे और हम इंजरी फ्री सेफ वर्कआउट करते रहें घर में। हमारे पास कोई भी फैंसी इक्विपमेंट्स तो है नहीं और
ऐसा भी नहीं है कि कोई सपोर्टर हमारे साथ रहता है कि उसको हम बोलेंगे कि यार अब थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। मुझे जो भी करना होता है खुद से करना होता है, जितना भी वेट्स उठाना होता है खुद से उठाना होता है और खुद को ही नीचे मतलब रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि मैं किसी को रेफ़र करूँ, ये कर दो वो कर दो या फिर सपोर्ट दे दो। मैं अकेला करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आप भी अकेला सीख जाएँ तो ये बेहतर है। अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को दुख पहुँचाएंगे। ये अभी हमेशा मतलब माफ़ करना, हमेशा नहीं, अभी ये रियलिटी हो गया दुनिया का, जहाँ तक मुझे मेरे नज़रिए से दिख रहा है। अगर आपके नज़रिए से कुछ और है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम फर्दर इस डिटेल मतलब इस रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि चलिए हम फिर से शुरू करते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन को। और आई होप इस बार मुझे दर्द फील नहीं होगा क्योंकि मेरा ट्राइसेप वार्म हो चुका है और मैं बताता हूँ ठीक है करने के बाद। तो ये मेरा फाइनल सेट होने वाला है, फाइनल सेट ऑफ द डे। हे गाइस, तो हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट और हमने लास्ट में डबल एंड ओवर एक्सटेंशन कर लिया क्योंकि सिंगल हैंड से थोड़ा सा कम फील आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फेलियर तक लेके जाते हैं और लास्ट सेट है, आखिरी सेट है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर अंजाम देने के लिए हमने डबल हैंड ओवर एक्सटेंशन कर लिया। इससे मेरा ट्राइसेप मुझे लग रहा है कि कंप्लीट आज वर्कआउट हो गया, मतलब आज ठीक ठाक वर्कआउट हो चुका है। और अभी आप कह सकते हैं कि आज का वर्कआउट जो था तो वो हमने थोड़ा सा लाइट वेट चूज़ किया, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पुश नहीं किया क्योंकि आज मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मन था वर्कआउट करने का। रीज़न बताता हूँ आपको, ऐसे ही कम मन नहीं था क्योंकि कल रात को मैं लेट से सोया था, बहुत दिनों के बाद लेट से, मतलब कल देखिए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो जनरली मैं क्रिकेट अभी देखता नहीं हूँ, इन मतलब 1-2 सालों से मैंने क्रिकेट को देखना अब कह सकते हैं बंद ही कर दिया। तो क्योंकि कल फाइनल था तो मेरा मन हुआ कि चलो आज फाइनल है, आज देखते हैं। और वर्ल्ड कप देखने के बाद इंडिया तो जीत गई, ये खुशी की बात है हम सब इंडियंस के लिए, बहुत बहुत बधाई हो इंडिया टीम को। और दूसरी बात, कल जब विराट कोहली को मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वो कह रहा था कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, तो उसको देख के मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि देखिए हम छोटे से मतलब जब से हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं तब से हम विराट कोहली, MS धोनी, इन सब प्लेयर्स को देखते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इमोशन जुड़ जाता है उन लोगों के साथ। लेकिन वही लोग जब अनाउंस करते हैं कि शायद ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा मतलब हर्ट फील करते हैं अपने आप से, क्योंकि ये मुझे तो फील होता है, आपको होता है या नहीं मुझे पता नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका फेवरेट प्लेयर का नाम। हालांकि वो जो बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार अब इस प्लेयर को नहीं देख सकता। हालांकि अच्छा खेलता है, बुरा खेलता है, अच्छा मतलब मैं कौन होता हूँ अच्छा बुरा बोलने वाला, लेकिन उनका रिकॉर्ड कहता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है। हालांकि हर सिचुएशन में वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने जज्बात को, तो वो अलग बात है, लेकिन है तो बहुत बढ़िया प्लेयर। और हाँ, बहुत सारे लड़कों का, यूथ का वो एक आइडल है, आप कह सकते हैं। विराट कोहली एक बड़ा नाम है, विराट इज़ विराट। तो आई होप आप लोगों ने भी कल वर्ल्ड कप देखा होगा, इंडिया को चीयर अप किया होगा। मैंने तो
रात भर मतलब लगभग 12 बजे तक जगा हुआ था, इसीलिए मेरा नींद पूरा ख़राब हो चुका है। और सुबह देखिए एक आदत होता है कि जिस टाइम पे नींद खुलता है उसी टाइम पे नींद खुलता है, चाहे हम 2 बजे सोएं, 1 बजे सोएं या फिर 11 बजे सोएं, वो एक आदत होता है बॉडी का। तो हर रोज़ की तरह आज भी मेरा नींद जल्दी खुल गया 5 बजे, और ऊपर से मैंने सोया था 12 बजे। तो 5 घंटे की नींद मुझे नहीं लगता कि इनफ है मेरे जैसे बंदे के लिए जो वर्कआउट करता है हर रोज़ और एक इंटेंस वर्कआउट करता है। मुझे लगता है मुझे इस शरीर को 7 से 8 घंटे का नींद देना चाहिए, तभी मैं प्रॉपर रिकवर कर पाऊँगा और एटलीस्ट अपने मेंटल पीस को ठीक ठाक रख पाऊँगा। इसीलिए आज शुरू से मन लग रहा था कि आज वर्कआउट को छोड़ देते हैं, रेस्ट डे। तो मैंने सोचा क्यों ना कल रेस्ट डे लेते हैं। तो कल मेरा कोई भी वीडियो मतलब कल तो वीडियो आ जाएगा, लेकिन परसों कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल का वर्कआउट मैं एक्सटेंड करूंगा और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी करवाऊंगा, क्योंकि रिलैक्स भी करना आपके मसल के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वर्कआउट भी अच्छा लगा होगा। आज का वेदर फिलहाल मुझे फील हो रहा है बहुत अच्छा है, आप तो कैमरे के उस पार से फील नहीं कर सकते। तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। और हाँ, बाय बाय कहने से पहले थोड़ा सा बॉडी पोजिंग तो करना पड़ेगा भाई। देखिए एप्स थोड़े थोड़े विजिबल हो रहा है, इसका मतलब गुड न्यूज़ है और हम लोग बहुत जल्द एप्स के साथ लौटेंगे। तो बाय बाय।